Look everyone. This is a, what is this? Square. How many square are observing in the square? 4 square are observing in the square. आपको 4 स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर 4 से ज्यादा है, 5 है, कोई बात नहीं, दिख रहे हैं 4 दिख रहे हैं, क्लियर। What is the fraction of the shaded part? 1. No. What is the fraction of the shaded part? हाँ अनिका। No. Sir. Yes. Sir 1/5. 1/4. Wrong. 1/4 जो बिल्कुल 100% सेम इक्वल है, बड़े वाला इक्वल नहीं है, इसलिए से लीव कर देंगे। जो हमें इक्वल दिखाई दे रहे, मैंने कहा ना सेम। हाउ मैनी स्क्वायर आर ऑब्जर्विंग सेम स्क्वायर, तो सेम स्क्वायर तो 4 ही दिखाई दे रहे हैं ना, तो सेम स्क्वायर 4 है, तो 1 2 3 4 शेडेड पार्ट इन द 4 स्क्वायर 1, तो 1/4 क्लियर। हाउ मेनी पार्ट इन द रेक्टेंगल? 2 पार्ट, सेम पार्ट 2 सेम पार्ट 1, तो सेम पार्ट की बात चल रही है, सेम। तो जो डेनोमिनेटर होगा वो नंबर ऑफ टोटल होगा। डेनोमिनेटर क्या होगा? नंबर ऑफ टोटल। यही तो क्लियर है। फाइव, 6, 7, 8, 9, 10. तो व्हाट्स द डेनोमिनेटर? 10। What the figure shaded part? 2/10. 2/10. Very good. ऑब्जर्व करते रहें। ये मैं आपको भी इसी एक्टिविटी से कहाँ ले जाऊंगा? डेसिमल पर, यानी हमारा 3rd चैप्टर से डेसिमल बन जाएगा, जो आपने 3rd चैप्टर सीखा है। How many division? 100. What the denominator? 4/100. Clear? Yes, sir. ऐसे ऐसे हमारे 10 हो जाए। एक तो ये, अब ऐसे 10 और बना दें। कितने बना दें? 10। तो कितने हो जाएंगे? 1000। और उसके अंदर हम इस प्रकार से केवल एक के अंदर हम ऐसे कर लेते हैं, ओनली 1 में। तो 1000 हमारा हो गया डेनोमिनेटर, और हमारा शेडेड पार्ट 16। अब ध्यान से देखो, 10, 100 और 1000, इनमें कोई रिलेशन है? क्या रिलेशन है वो बताओ। 10, 100 और 1000 में क्या रिलेशन है? इसका आगे है वैल्यू बढ़ती है नहीं होती है सर। जो है 1 का वो डिजिट है, लेकिन इसमें जो सब कुछ लोग कहते हैं कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें 0 की वैल्यू से ये नंबर बना है।
ये कह रही है बहन कि इसमें 1 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 की वैल्यू होती है। आप ध्यान से समझे, मैं रिकॉर्ड आपने सही बताया, लेकिन सिंगल भी 0 होगी विदाउट द नंबर। अगर वही 0 होगी विदाउट नंबर तो उसकी वैल्यू नहीं, लेकिन यहाँ 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो ये क्या रिलेशन है मैं समझाता हूँ। सब बच्चे देखिए, 10 1 जा, 10 2 जा। अब ये 10 और 20 10 के क्या है? मल्टीपल्स। क्या है? मल्टीपल्स। और 10 10 जा, व्हाट द 100 ऑफ 10? 100 क्या हुआ? 100 भी तो मल्टीपल्स हुआ। क्या हुआ? मल्टीपल्स। और 10 100 जा 1000। तो ये क्या हुआ? ये भी मल्टीपल्स हुआ, ये भी तो मल्टीपल्स हुआ। और 10 10 1000 10,000 10,000 इज द मल्टीपल्स ऑफ द 10। तो क्या बात बनी? when the denominator 10 100 1000 10,000 1 lakh 10 lakh 1 crore 10 crore are the given, so this form is called the decimal form। ये डेसिमल फॉर्म कहलाएगी। इसका आंसर क्या होगा? 0.2। इसका आंसर क्या होगा? 0.02। इसका आंसर क्या होगा? 0.016। तो ये आंसर जो डायरेक्ट आएंगे ये हमारी डेसिमल फॉर्म है। जब 10 के मल्टीपल्स डिनोमिनेटर होते हैं और न्यूमरेटर कोई भी होता है तो ऐसी फॉर्म हमारी डेसिमल फॉर्म कहलाती है। और डेसिमल फॉर्म को हम इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं और सीखते हैं। यस। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर। एनीवन नो द अबाउट फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ ए होल व्हेन द ऑल पार्ट आर इक्वल। जब सभी पार्ट इक्वल हैं तो एक पार्ट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, मेरी बॉडी एक होल है और इस बॉडी की फिंगर एक पार्ट है, ये हैंड एक पार्ट, मेरे सभी बाल एक होल में आ गए, हेड के होल में, और एक सिंगल बाल, वन सिंगल बाल इज ए पार्ट। ठीक है। आपकी एन आंख के 2 फ्रेम हैं और उसका एक एन टूट जाए तो 150 आपका क्या हो गया? एक का 50% डैमेज हो गया। एक आंख और एक आंख, 2 आंख है, 100% हो गई। एक आंख खराब हो जाए तो क्या होगा? 50% रहेगी, यानी कि 1/2, 1/2 भाग रहेगी। और किसी की आधी नाक काट दें, जैसे सूर्पनखा की काट दी थी, अब सूर्पनखा की कटी थी तो कितनी बची? 1/2 बची आधी कटने के बाद, 1/2 तो बचेगी। यस नो? या दिवाकर की पूरी बचेगी काट दे तो? है दिवाकर? अगर नाक आधी काट दी जाए तो 1/2 बचेगी या पूरी बचेगी? 1/2 है ना। तो कोई भी पार्ट हम किसी भी हिस्से का अलग कर देते हैं। जैसे ये है, ये हमारा एक बड़ा पेज था और हमने इसके 4 पीस कर लिए, तो बड़े पेज के होल के, तो ये सिंगल क्या है? ये सिंगल इट इज ए पार्ट। और हमने एक चीज के 4 भाग बनाए, 4 पार्ट्स किए, तो क्या हो गया? 1/4। इट इज ए 1/4। ये 1/4 है। तो हमें इसी को हमें ध्यान रखना है। इसको हमने चेंज कर दिया डेसिमल फ्रैक्शन में। When the denominator 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore, 10 crore, 1 million, 10 million, बिलियन, कुछ भी हो, लेकिन all number are 0 with 1। सभी नंबर 0 है 1 के साथ। तो हमारा क्या होगा? ये फॉर्म क्या कहलाएगी? दिस फॉर्म इज कॉल्ड द डेसिमल फ्रैक्शन। ये फॉर्म डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। अब 1/10 कैसे करेंगे कन्वर्ट? हैंड्स डाउन प्लीज। अभी मुझे मिडल को समझाना है, आपके अकॉर्डिंग नहीं सीख पाएगी। आप ध्यान से देखेंगे, डिनोमिनेटर में जितने भी 0 हैं उनको काउंट करेंगे और हमें इस साइड में नंबर लिखना है।
तो कितने डिजिट है, 1 और 2। इसमें कितने 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, इसमें 4 डिजिट। अब इस साइड में क्या करोगे, 2 डिजिट बना लो 1, और इसके इस साइड लगाएंगे 0। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे, जितनी 0 है। चलो काव्य बहन बताना क्या रही। सर उसमें 1 0 है तो राइट हैंड साइड से 1 के मतलब 1 के 1 डिजिट के बाद, डेसिमल लगे। हाँ जितने 0 हैं, मैंने क्या बोला पहले, डिनोमिनेटर में जितने भी 0 ने काउंट करो। फर्स्ट पॉइंट काउंट कर ली, हाउ मेनी 0, 1। अब राइट हैंड साइड से, फ्रॉम द राइट हैंड साइड, फ्रॉम द राइट हैंड साइड पुट द डेसिमल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ 0। नंबर ऑफ जितने भी हमारे 0 के नंबर हैं, 1 है 1, 2 है 2, आफ्टर उतने डिजिट के बाद में पुट कर देंगे, लगा देंगे, प्लेस कर देंगे, प्लेस द डेसिमल। प्लेस का मतलब क्या होता है, प्लेस का मतलब स्थान देना। तो हमने क्या करा, डेसिमल यहाँ लगा दी क्योंकि 1 डिजिट है। अब इसमें कितने 1 2, ऑलरेडी ये 12 हमारी 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, हाँ जी लक्ष्य भैया, 1 के बाद यहाँ लगा दें। तो फिर क्यों बोला, सही बोला, बने के बाद बताई थी। हाँ आप बताओ बेटा, रॉन्ग आंसर आप राइट हैंड साइड से 2 के बाद, ये बोलना है राइट हैंड साइड से 2 के बाद, या लेफ्ट साइड से 1 के बाद, या तो आप अगर 1 का बोल रहे थे, लेफ्ट साइड से 1 के बाद और राइट साइड से 2 के बाद। तो राइट साइड से इधर चलाएगा, लेफ्ट से इधर चलाएगा। क्लियर है ना बात। अब आपका 35, लेकिन आप ध्यान से देखो 1 2 3 इसमें 3 डिजिट है, तो क्या करेंगे, 1 0 लगाएंगे, 3 लिखेंगे 5। अब दिवाकर भैया बताने कह रहे, चलो राइट हैंड से 3 के बाद मयंक भैया सही बता रही है, इन्होंने बोला राइट हैंड साइड से 3 के बाद। आंसर सही है रॉन्ग है, रॉन्ग। हाँ जी कृष्णा, आंसर सही है रॉन्ग है, सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। फ्रॉम द राइट साइड से 3 के बाद, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। मयंक भैया जल्द जाग जाओ। सर क्योंकि सर 1 2 0 है नीचे, हाँ इसलिए। ये 2 0 है, तो भैया ने बिल्कुल सही बताया। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन 315 अपॉन 100। हाँ चल अनिका बहन आप होशियार हो, अनिका बहन से भी पूछने दो। आप तो घर पे पापा से पढ़ लो, उसके पापा तो ड्राइवर रहेंगे, वे क्या पढ़ाएंगे बेटा, उनको तो मुझे सिखाना है ना, जो मैं मानता हूँ आपको भी ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, मेरी ये सोच है, तो हमें ऐसे बच्चों को भी तो सिखाना है। हाँ बता बहन, पहले हमें क्या लिखना है तो बताओ, यहाँ 100 लिख दूं, तो फिर ये बताओ पहले क्या लिखना। हाँ सार्थक भैया, ये सार्थक भैया बताएं। हाँ पहले 315 नहीं 315। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल भैया बोला सार्थक। अब ये सबसे बड़ी इसकी कमी क्या है, लिखना नहीं चाहता, बुद्धि तो इसमें है, लेकिन बेटा बड़ा बनने के लिए अगर आपको इंजीनियर बनना है या आपको डॉक्टर बनना है या कुछ भी बनना है, लिखना तो पड़ेगा। अगर मान लिया जाए आप डॉक्टर बन गए तो मरीज आएगी तो पर्चा कौन बनाएगा, पर्चा मैं बनाऊंगा आगे, मुझे रख लिए कि सर पर्चा आप बना दो, आपको आधे पैसे आपके। डॉक्टर बन जाओगे तो मुझे बुला लेना, पर्चा मैं लिख दिया करूंगा, आप बताते रहना सर ये वाली दवाई लिखो, ये वाली दवाई लिखो, ये वाली दवाई लिखो, और बस जाओ जी मैंने पर्चा बना दिया, 100 रुपए आए, 50 मेरे 50 आपके, ठीक है डन पक्का। आज से पक्की बात देख लो भाई, आप सबके सामने गवाही दे रहा है, आधे आधे पैसे मारे नहीं तैयार नहीं है, मन में तैयारी नहीं है सर फ्री फंड के पैसे लोगे आप, अरे पर्चा तो मैं लिखूंगा, आप तो बोलने के लोगे, बताओ देख लो तैयार नहीं सर। अच्छा पर्चा कौन लिखेगा, काम ज्यादा किसका, मेरा इनका, मैं लिखना है काम मेरा, लेकिन ध्यान से सुनो काम उसी बच्चे का ज्यादा है। क्यों, जो इंजीनियर होते हैं वे काम नहीं करते, काम कौन करते हैं, मजदूर। इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियर केवल एडवाइस देता है, सलाह देता है, अगर उसकी सलाह खराब हो गई तो जेल में कौन जाएगा, इंजीनियर, मजदूर नहीं जाने का।
और इनाम ज्यादा किसे मिलेगा? जब वो जेल में जाने को तैयार तो सजा भी और इनाम भी उसे ही ज्यादा मिलेगा। तो इनाम का हकदार भी इंजीनियर ही है और सजा का हकदार भी इंजीनियर ही है। इसलिए हमें पढ़ा लिखा होना जरूरी है किसी भी जॉब के लिए। तो हमारे भैया ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब ये 7 है। मिरल बहन खड़े हो जाओ। अरे मिरल बहन से भी पूछना है जो इसके लिए अपने इतना पापड़ बेले। हाँ बताओ अब क्या करेंगे अगला क्वेश्चन। 7 हाँ, इधर या इधर, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। हाँ ये ऐसे बोला था बेटा, क्योंकि आगे तो ये भी हो सकता है। अब क्या करना है? 2 0 लगा दी, उसके बाद डेसिमल लगा दी। हाँ जी बताइए, क्या ये आंसर सही है? नहीं, ये आंसर बिल्कुल सही है, 100% सही है। दिस आंसर इज द 100% करेक्ट। क्योंकि इस साइड में 0 लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन लगानी चाहिए। क्यों लगानी चाहिए? क्योंकि जो डेसिमल है ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता, बीच में बिगड़ इधर कोई है नहीं। ठीक है, आंसर तो सही है, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए इधर भी 0 लगाएंगे। तो 0.007 दिस आंसर इज द 100% करेक्ट। मिरल बहन का बिल्कुल सही है। अरे आपको आ गया, आप सीख गए, वेरी गुड, वाह भाई वाह। अच्छा बच्चे अपना पढ़ेंगे अब। अच्छा आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड पे करके जाएगी और बाकी सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी पे उतार लीजिए। आपने कर लिए? अरे आपको मेरे समस्या बिल्कुल सही, बहन का आंसर बिल्कुल सही है। डेसिमल यहाँ लगेगा, वेरी गुड। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हाउ टू रीड द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म को कैसे रीड करते हैं? हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। आप कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसका लिखने पढ़ने का तरीका है। तो लिखने पढ़ने के तरीके के लिए सब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू मी स्केल से प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। एवरीवन ड्रा द प्लेस वैल्यू चार्ट इन योर नोटबुक अकॉर्डिंग टू मी। कर दी मैंने, कर दी। चलने इसे चलने का मन कर रहा, चलने हम ऐसे ही बना देंगे। आगे प्लेस वैल्यू डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। दिस डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। आपके लिए ये याद करना बहुत जरूरी है। मैं बना रहा हूँ स्केल के थ्रू, जल्दी जल्दी से आप अपने नोटबुक में ड्रा करें। पेंसिल से डायग्राम बनाया करें, पेंसिल डायग्राम पेंसिल से बनाओ और लिखने का काम उसके अंदर पेंसिल का। ठीक है, प्लीज कीप क्वाइट। Everyone look, this is a ones, this is a 1000, and this is a lakh. Yes भैया, once period, this is a period, ये पीरियड है, ये पीरियड है। पीडी लिख दिया हमने शॉर्ट में। पीरियड के लिए शॉर्ट फॉर्म पीडी यूज करते हैं। आप देखते हो सब टीचर आते हैं पीडी लिखते हैं, पीरियड। पीरियड के बाद में दिस इज ए प्लेस वैल्यू, पीवी।
प्लेस वैल्यू 1, 10, 100, 1000 और 10,000, 1 लाख और 10 लाख। कोई समस्या इतने बात में? अब जब ध्यान से देखेंगे सब बच्चे ध्यान से देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 लाख वाला पोर्शन तो हम नहीं लिखेंगे, ऐसे लीव करेंगे। 1 से आप जब ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, आप पहले समझ लो, यहाँ सीखना जरूरी। दिस इज ए 1 और दिस इज ए 20, 2 10 20, 21 तभी तो बोलोगे। दिस इज ए 1 और दिस इज ए 20 और दिस इज ए 300। आप लोग यही गलती करते, जब बोल रहा हूँ आप यही मिस्टेक करते, आप बोलते 2। नो, इट इज नॉट 2, 20 है ये, 20, दिस इज ए 20 और दिस इज ए 300 और दिस इज ए 4,000 और दिस इज ए 50,000। हाउ टू रीड? 54,321। अब ये नंबर तो हमारे 1 है। कुछ नंबर, सम नंबर आर द स्मॉलर देन 1। जो नंबर 1 से छोटे होते हैं वो यहाँ आएंगे, यहाँ लिखा जाएगा 10। 10 को आप लिखोगे 1/10 और 1/10 को लिखेंगे 0.1। अभी तो सिखाया आपको, यही तो चीज सिखाई है। यहाँ लिखेंगे 100, 100 मीन्स 1/100, 0.00। बताइए क्या मिस्टेक हुई? व्हाट्स द मिस्टेक? हर्षिता बहन, 1 0 एक्स्ट्रा लगा दी। यस, 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिए। हम नेक्स्ट वाले में ये वाला फॉर्म आएगा 1000 मीन्स 1/1000 और 0.001। क्लियर? अब ये मैंने एक्सपेंड भी करके दिखा दिया। अब इसको आंसर क्या लिखेंगे? इसका नंबर क्या बनेगा? इसका नंबर बन जाएगा, नंबर क्या बनेगा सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। 54,321.111। 54,321.111। बोलने का तरीका जब मैं बोल रहा हूं वैसे ही। Always after the decimal to the right hand side single digit। ऐसे नहीं बोलेंगे 111 नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डेसिमल 111। जो चीज 0 के बाद होती है उसे हाँ बिल्कुल। राइट हैंड साइड पर जो होगी डेसिमल की, राइट है। बैठ जा बेटा, बैठ जाए करो। ये तुम्हारे सर है ना, बोलते रहते हैं ना, ऑनलाइन बोलने की आदत बहुत ज्यादा है। अब एक क्वेश्चन में लिखूं एग्जाम्पल, इसको कैसे लिखोगे मैं लिख देता हूं। इसको नंबर्स नेम 54। अभी बैल थोड़ी बची बेटा। 54,000। ये मन में मेरे हो रहा था कि पूरा होगा नहीं होगा, बैल बचने वाली। 54,300 21.1। एनी प्रॉब्लम? सब बच्चों को मैंने नंबर नहीं इसलिए लिखा, आपकी बुक में एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है और क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है। तो
तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, डू योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दिस। इसी के अकॉर्डिंग आपका पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दोनों होंगे। भाई इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, एक दूसरे का उल्टा है। सर आपने थर्ड वाला भी सिखा दिया। हाँ, थर्ड वाला भी सिखा दिया मैंने मुझे, और फोर्थ भी सिखा दिया है। यस सर। आपको लगभग 4.1 एक्सरसाइज हमारी लगभग समाप्त सी हो गई है, उसमें कुछ नहीं बचा। घर जाकर एक्सरसाइज को अपना आप करें, जिन्हें सीखना है ज़्यादा। जैसे एक आप लोगों को क्लास के अंदर एग्जाम्पल के रूप में मैंने सारे सिखा दिए। घर जाकर जिसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपरों में बेटा अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अगर आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर से पास होना है तो इस वीडियो को घर जाकर देखना। अगर एक्सरसाइज सीखनी है कि सर हमारी समझ में नहीं आया, तो पुराने वाली वीडियो बनी हुई एक्सरसाइज भी उसे देखिए। हाउ टू रीड एंड राइट a decimal number, a decimal number। क्वेश्चन आपके पास हैगा, एक डेसिमल नंबर को कैसे पढ़ते हैं और कैसे उसको लिखते हैं, दोनों बातें मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल 1, 16.009, 16.009, pint means decimal, pint means decimal, 16, this is a 60, this is a pint, 16.009, not 9, ऐसे नहीं बोलेंगे 16.9, रॉन्ग हो जाएगा। बीच में जीरो आया है तो सिंगल नंबर बोलेंगे डेसिमल के बाद। तो कैसे लिखेंगे नंबर लिखने का, 16.009। एक मेथड तो ये है, आपका बिल्कुल सही है। अब लेकिन मैंने प्लेस वैल्यू चैट बनवाया था तो ये तो है 10, ये 100, ये आपका है 1000। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9,000, ठीक है, 69,000। क्लियर? एक तो तरीका वो पड़ेगा 16.009, दैट इज द क्लियर, सही है, 100%, रॉन्ग नहीं है। और एक ये 69,000, दोनों बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। Look everyone, 17,018, 17,018, right, 17,018, 17,018 आफ्टर द डेसिमल, तो डेसिमल 017, डेसिमल 017, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो डेसिमल या पॉइंट 017, एक तो मेथड ये हो गया फर्स्ट। और अकॉर्डिंग टू दिस कैसे लिखेंगे, 17,018, 0.017 ना लिखकर हम लिख सकते हैं 17,000। ये जो 17,000 बोला जाएगा, ये नहीं बोला जाएगा 107,000, 107,000 नो। टोटल दोनों को मिक्स करके क्या बोलेंगे, 17,000 एंड 17,000
कोई समस्या? क्लियर है सब बच्चों को? अब इसी के अकॉर्डिंग पहले आप इन दोनों को लिख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन हो गया है। लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 2, एंड सर्कल द अनलाइक डेसिमल नंबर। लाइक और अनलाइक, सब बच्चे पहले लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन ये समझ लो होता क्या है। मैं आपको ये समझा देता हूँ। लाइक डेसिमल नंबर, लाइक डेसिमल नंबर 1.1, 101.2, 1.67 इन 3 नंबर है। ध्यान से समझ लो। डेसिमल के राइट हैंड पर जिसमें सेम काउंटिंग में डिजिट हो, काउंटिंग में सेम का मतलब ये नहीं दोनों में 1 है, ऐसा जरूरी नहीं है। काउंटिंग नंबर सेम हो। आफ्टर द डेसिमल हाउ मेनी नंबर? 1। आफ्टर द डेसिमल हाउ मेनी नंबर? 1। हाउ मेनी नंबर पूछ रहा हूं, हाउ मेनी नंबर? 1। कौन बोला 2? अरे बेटा हाउ मेनी नंबर काउंटिंग में, काउंटिंग के अंदर ये 1 है, ये 2 है, देखने में है ये, लेकिन काउंटिंग के लिए डेसिमल की बात तो एक ही तो डिजिट है, सिंगल डिजिट है ना। तो ये वाला नंबर और ये दोनों नंबर कौन से हो गए? लाइक है। बट ये वाला क्या होगा? ये अनलाइक, ये अनलाइक हो गया, ये दोनों लाइक हो गया। ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखो, 101. अब ध्यान से देख कर इसमें बताएंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि लाइक डेसिमल फ्रैक्शन कौन कौन से हैं? लाइक डेसिमल फ्रैक्शन, आंसर हम यहाँ लिखेंगे, इनके अंदर बताइए लाइक डेसिमल फ्रैक्शन कौन कौन से। हाँ जी, आप बताइए लाइक डेसिमल फ्रैक्शन कौन कौन से नंबर? लाइक डेसिमल फ्रैक्शन, हाँ जी, आप जिया नाम है आपका? हाँ बताओ। हैं 16.1 लाइक कहाँ मैंने लाइक? हाँ आप बताओ बेटा। 101 नहीं होता, पूरा बोलिए क्या है 101? नो, डेसिमल के बाद सिंगल सिंगल बोली जाएंगे, अभी बोला मैंने। डेसिमल के इस साइड कंप्लीटली बोलिए और डेसिमल के इस साइड सिंगल सिंगल डिजिट बोली जाएंगी। अभी आपने ध्यान नहीं दी बात। हाँ बताओ। 3.10 नो। हाँ जी आप बताओ। 101.235 17.895 17.001। यस, ये 3 नंबर्स आर द लाइक 3 नंबर 101.235 डेसिमल के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीनों में 3 3 है ना। डेसिमल के राइट हैंड पर काउंटिंग जो आ रही है, डिजिट कितनी है? हाउ मेनी डिजिट? 3 डिजिट है। तो ये लाइक है, ये लाइक है। अब आपको कैसे सिद्ध करेंगे लाइक है? एक एग्जांपल सिखाता हूं, बैठ जाइए। एक क्वेश्चन देखो, 5 ये लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है? ये लाइक है या नहीं है कैसे चेक करेंगे? ये लाइक डेसिमल फ्रैक्शन है या नहीं कैसे चेक करेंगे? देखो डेसिमल मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बताया था आपको कि 2/10 को बताया था 0.2, ये सिखाया था भाई। जितने जीरो हैं डेनोमिनेटर में डेसिमल के बाद उतनी तो लगेगी, डिजिट उतनी तो आनी चाहिए। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा 5/10, ये क्या हो जाएगा 3/10, यही तो हो जाएगा 5/10 और 3/10, दोनों का डेनोमिनेटर सेम हो गया डेनोमिनेटर, और जिनका डेनोमिनेटर सेम होता है उसे क्या कहते हैं? लाइक ही तो कहते हैं।
अब यहां देखो, अब इसका क्या होगा 1/100 और इसका होगा 5/10। तो ये बताइए क्या ये लाइक है या अनलाइक है? क्योंकि इसमें 100 आ रहा, इसमें 10 आ रहा। डेसिमल के राइट हैंड पे डिजिट की काउंटिंग है। डेसिमल के राइट हैंड पे जितने डिजिट हैं उतने डिजिट को काउंट करके बताना है। अगर 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे आएंगे, 1 डिजिट तो 1 जीरो आएगी। तो अगर आपकी दोनों सेम जीरो नहीं आ रही, या तो 2 आने चाहिए या 1 आने चाहिए, यही तो होगा। अब ये चीज आपको अगर ये समझ में नहीं आएगी तो आप घर पे नहीं कर पाएंगे। तभी सीख सकते हैं जब आप इसको ओपन करें, माइंड को ध्यान से अपना देखेंगे। अब इस चीज को सभी बच्चे घर पे अपना, ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में है, आप घर पे जाकर करेंगे, ठीक है? करिए। ये नहीं करना, ये तो सिखाने के लिए था। ये सबको लिखना है लाइक डेसिमल नंबर। अब ये मैंने एग्जांपल समझा दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख समझा रहा हूं। लाइक कौन कौन से हैं, लाइक कौन कौन से हैं ये हम छांट के लिखेंगे। एक आ जाएगा 14.01, यही तो आएगा। चल 14.01, एक है 15.73, 15.73, 31.57, ये लाइक है। अब हमारे लाइक ये भी हो सकते हैं 23 एंड 0.001। दूसरा पेज ये हो जाएगा 23.017 एंड 0.001। एक ये हो गया, 3 ये हो गया। भाई लाइक तो ये भी है डेसिमल के बाद 1 2 3 1 2 3, इवन हर एक में देखो 1 2 1 2 1 2। डेसिमल के राइट हैंड पे डिजिट काउंट करनी है। डिजिट काउंट करोगे तो आपका लाइक डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगा। ये हमें किस काम आएंगे सर? इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कंपैरिजन करने में। अगर लाइक डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, यानी कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। असेंडिंग डिसेंडिंग करने में ये काम आएंगे। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं है तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं कर सकते। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये जरूरी है सीखना। क्या बेटा? ये लाइक की है बेटा, इसमें आपको ओ पढ़ने में आ रहा होगा। ये लाइक की है, ये लाइक की है। ओके करिए।